अनुपमा को सरिता लेकर जा रही होती है। तभी अनुपमा को समर की आवाज़ सुनाई देती है और वह रुक जाती है। सरिता उसे चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सभी दबंग महिलाएं डरी हुई होती हैं। सरिता दरवाज़ा खोलती है और सभी चिल्ला उठती हैं। सरिता बताती है कि वही है। जसप्रीत कहती है कि दरवाज़ों पर कोई तेल क्यों नहीं डालता। कितनी डरावनी आवाज़ करते हैं। सभी महिलाएं बहुत डरी हुई होती हैं। पाखी कहती है कि अगर वह यहाँ अकेली होती तो उसे हार्ट अटैक आ जाता। तभी लीला जोर से चिल्लाती है और सब डर जाते हैं। सरिता लीला से पूछती है कि क्या हुआ। लीला कहती है कि वहाँ कोई है। सरिता कहती है कि हाँ, कोई है। फिर वह जाकर सबको दिखाती है कि यह तो कपड़े हैं। सरिता लीला पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम इतनी डरपोक क्यों हो। लीला जवाब देती है कि क्या उसे बहादुरी में मेडल मिला है। इसके बाद सभी सरिता से पूछते हैं कि वे लोग कहाँ सोएंगे। सरिता बताती है कि प्रार्थना, देविका और लीला के लिए चारपाई है। पाखी पूछती है कि बाकी कहाँ सोएंगे। लीला कहती है कि तब सोएंगे जब मच्छर सोने देंगे। सरिता कहती है कि इतने छोटे मच्छर क्या कर लेंगे, कोयल जलाकर सब सो जाएंगे। इसके बाद सरिता अपने बापूजी की फोटो देखती है और उसके पास जाती है। सभी लोग फोटो देखकर डर जाते हैं। लीला पूछती है कि क्या यह उनके पापा हैं। सरिता हाँ कहती है और आगे बताती है कि गांव वाले कहते हैं कि उनकी आत्मा इस घर में है। सब डर जाते हैं। पाखी कहती है कि इसका मतलब उनका भूत यहीं कहीं है। दूसरी तरफ बापूजी पराग से कहते हैं कि अब उन्हें वापस जाना है। पराग कहता है कि आप लोग यहीं रुक जाइए। बापूजी बताते हैं कि नहीं, अब देर हो गई है। तभी प्रेम बताता है कि वे सब सरिता के घर पहुंच गए हैं। तोशु पूछता है कि क्या अभी पहुंचे हों। बापूजी बताते हैं कि वे नो सिग्नल एरिया में थे, इसलिए मैसेज अब पहुंचा। पराग कहता है कि आपके साथ समय कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। वह मोटीबा की बातों के लिए सबसे माफ़ी मांगता है। अंश कहता है कि कोई बात नहीं, बड़ों का गुस्सा भी आशीर्वाद होता है। पराग कहता है कि फिर कल मिलते हैं, लेकिन बापूजी मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे और तकलीफ नहीं दे सकते। तोशु कहता है कि क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो। प्रेम कहता है कि वह कल उनके लिए खाना बनाकर लाएगा। मोटीबा पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। वह अपने आप से कहती है कि लोग जोड़ियों के गुलाम होते हैं, लेकिन हमारे घर वाले तो ससुर, साला, साली सबके गुलाम हैं। दूसरी तरफ अनुपमा सरिता से कहती है कि उसका घर कितना सुंदर है और पेंटिंग्स कितनी प्यारी हैं। सरिता बताती है कि उसका भाई पेंटर है। लीला कहती है कि तेरा भाई यहाँ रहता नहीं है। सरिता बताती है कि वह मुंबई में रहता है और कभी-कभी यहाँ आता है। ख्याति कहती है कि पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। सरिता बताती है कि गांव में हर घर में एक से बढ़कर एक कलाकार है। वह यह भी कहती है कि देवी के मंदिर में बहुत अच्छा मेला लगता है। लीला पूछती है कि लाइट कब आएगी। अनुपमा कहती है कि लाइट ना भी आए तो भी ठंडी हवा और अच्छा मौसम है। लीला कहती है कि अगर किसी को रात को बाथरूम जाना हुआ तो कैसे जाएगा। अनुपमा कहती है कि अगर किसी को जाना हुआ तो मुझे बता देना, मैं साथ चलूंगी। वह आगे कहती है कि शहर में रहने से शोर की आदत हो जाती है, इसलिए सन्नाटे में डर लगता है। देविका कहती है कि आजकल की जनरेशन हवा पानी के बिना रह सकती है, लेकिन नेटवर्क के बिना नहीं। लीला कहती है अच्छा है नेटवर्क नहीं है, वरना सब फोन में घुसे रहते। देविका कहती है कि नेटवर्क नहीं है तो यहाँ आकर हमसे बात करो। माँ कहती हैं कि नेटवर्क ना हो तो लगता है सांस नहीं आ रही। सरिता सबको सोने को कहती है। जसप्रीत मजाक में लीला से कहती है कि सावधान रहना, कहीं सरिता के पापा ना आ जाएं। सभी हंसने लगते हैं। अनुपमा ठंडी हवा का आनंद ले रही होती है और कहती है कि यहाँ की हवा में सुकून है। दूसरी तरफ अंश पराग के पास आता है। पराग परेशान होकर पूछता है कि सब ठीक है ना। अंश बताता है कि उसका फ़ोन यहीं रह गया था और वह जाने लगता है। पराग उसे रोकता है और पूछता है कि कोई बात है क्या। अंश बताता है कि उसने पराग और अनिल की बात सुन ली थी कि गौतम ने बिजनेस में धोखा किया था।